ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम लोग ह्यूमन जीनोम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम के कुछ साइलेंट फीचर है, यानी उसकी कुछ खूबियाँ हैं कि ह्यूमन जीनोम में क्या क्या पाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है और उसके क्या कंटेंट हैं, वो चीज़ हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन जीनोम में क्या क्या पाया जाता है और क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। यहाँ पे पहला चीज़ क्या है, ह्यूमन जीनोम कह रहा है कि कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा ह्यूमन जीनोम जो बना हुआ है वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर से बना हुआ है। यानी टोटल हम लोग का जो जीनोम है, यानी टोटल जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो मौजूद नाइट्रोजनस बेस है, बेस पेयर है, वो चीज़ कितना है, तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। दूसरा क्या कह रहा है कि द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। यानी अगर देखा जाए जितने भी जीन हैं उनमें अगर एवरेज ले लिया जाए तो एवरेज में क्या कह रहा है कि 3000 बेस पेयर, यानी हर एक जीन कम से कम 3000 बेस पेयर से बना हुआ है। बट कह रहा है कि साइज वेरी ग्रेटली, यानी लेकिन इसकी साइज जो होता है वेरी करता है, यानी उसकी बहुत सारी बहुत यहाँ पे कह रहा है द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीनोम बिंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस। यानी कह रहा है कि जो ह्यूमन जीनोम में जो सबसे लार्जेस्ट जीन है वो कौन सा है, तो वो है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, उसके लिए जो जीन है वो कितना है, 2.4 मिलियन बेसिस है। चौथा कि टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000। यानी जो टोटल जीन अगर एस्टिमेटेड किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत तो 30,000 है, मच लोअर दैन द प्रीवियस एस्टिमेटेड ऑफ 80,000 टू 1,40,000। यानी पहले के टाइम में साइंटिस्टों ने कहा कि हम लोग के बॉडी में जो जीन है वो 80,000 से 1,40,000 के बीच है। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ह्यूमन जीनोम के जो साइलेंट फीचर देखा गया उसमें यही देखा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं, एक्चुअल में 30,000 है। अब उसके बाद से कह रहा है कि ऑलमोस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल, यानी कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल यानी 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस जो होता है हम लोग में, कह रहा है एग्जैक्टली सेम होता है इन ऑल पीपल। यानी जितने भी लोग हैं, यानी जितने ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर लिया जाए, ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि सभी में 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस जो होता है क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। केवल 0.1% जो होता है वही क्या होता है, वो हमारे और आपके बीच में ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि ये लास्ट नहीं है, इसके बाद और भी है। कह रहा है कि ओवर 50%, कह रहा है कि ओवर 50% यानी 50% से ज़्यादा कह रहा है कि जीन के बारे में उनके फंक्शन अभी भी अननोन है। यानी 50% कम मान के अगर चलते हैं कि 50% से ज़्यादा जीनों के फंक्शन के बारे में हमें अभी नहीं पता है, यानी लेस देन 50% जीन के फंक्शन हमें पता है। तो आप लोग यहाँ तक ने आपने साइलेंट फीचर देखा। अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे फर्दर कि ह्यूमन जीनोम में और क्या क्या उसकी खूबियाँ होती हैं, उसके साइलेंट फीचर हैं ह्यूमन जीनोम का। इसमें कुछ पॉइंट और हमें बताना है आप लोग को, बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड एग्जाम से भी। वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। यानी ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो पोर्शन है किस चीज़ से बना होता है, तो कह रहा है कि रिपीटेड सीक्वेंस होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिपीटेड सीक्वेंस। तो रिपीटेड सीक्वेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे में मान लीजिए कि अगर इस तरह का अगर सीक्वेंस हो,
इस तरह का अगर सीक्वेंस हो तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनके ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। यहाँ से आप यहाँ से देखेंगे ये बार बार यहाँ से रिपीटेड हो रहा है, दिख रहा है आपको क्या बार बार रिपीटेड हो रहा है? ए डबल सी ए जी जी ए जी, ए डबल सी ए सी ए डबल जी ए जी, फिर उसके बाद ए डबल सी ए जी जी ए जी, फिर ए डबल सी ए डबल जी ए और यहाँ पे हो जाएगा जी। तो ये इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। तो इस तरह के ज़्यादा पोर्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के पोर्शन पाए जाते हैं हमारे ह्यूमन जीनोम में, यानी ये इसी को बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। उसके बाद से कह रहा है कि लेस देन 2%, याद रखिएगा लेस देन 2%, ये 2% से कम जो जीनोम है वो किसके लिए है? प्रोटीन के लिए कोडेड है, यानी लेस देन 2% ही ऐसे जीन है जो प्रोटीन के लिए कोडेड है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि लेस देन 2% जो होता है जीनोम में जो जीन होते हैं वो किसके लिए कोडेड होते हैं? तो प्रोटीन के लिए कोडेड होते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और, कह रहा है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट मेक रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। यानी कह रहा है कि जो भी रिपीटेड सीक्वेंस होता है या रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है वो कभी कभी कह रहा है कि पूरे ह्यूमन जीनोम में कभी कभी क्या कर रहा है 100 से लेके 1000 टाइम्स तक फैला रहता है। यानी जो रिपीटेड सीक्वेंस मैंने यहाँ पे एज ए एग्जांपल दिखाया 1 2 3 4, इस तरह से देखा जाए तो 100 से लेके 1000 टाइम्स तक जो है क्या रहता है, इस तरह का स्ट्रेचेज रहता है, यानी फैले हुए रहते हैं पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर। फिर उसके बाद से क्या कह रहा है इसमें, दे आर थॉट टू हैव नॉट डायरेक्टली कोडिंग फंक्शन बट दे हैव ए मेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डायनेमिक एंड इवोल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये कह रहा है कि डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी इट इज़ नॉट कोडिंग फॉर protein formation, it is only coding for structure of chromosome, yani it makes the structure of chromosome and it makes the dynamic of chromosome and it also बचा हुआ है। उस चीज़ को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड है, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन, यानी जगह पे इन्होंने ये देखा कि सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस है। यानी अगर सही मायने में इसको अगर समझा जाए तो हमारे और आपके बीच में या जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उनके अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा है जहाँ केवल एक सिंगल बेस डिफरेंस है। वो एक सिंगल बेस डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बनाता है, गिवानिन साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है, तो इसमें से कोई एक जो है, कोई एक, ठीक है, ये एक बेस पेयर हुआ, ये एक बेस पेयर हुआ, इसमें से कोई एक सिंगल बेस डिफरेंसेस होता है जिसे क्या कह रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करते, यानी हम कैसे बोलते हैं अपने बोलचाल के भाषा में स्निप्स से बोलते हैं। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड तो समझ में आ रही है, पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीम का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कोई एक चीज़ हमारे और आपके बीच, कोई एक चीज़ अलग अलग रूप में, अलग अलग मॉर्फोलॉजी में, अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। बहुत इजी वे में समझ लीजिए,